चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राहुल गांधी का मोदी और उद्योगपति अडानी पर बड़ा हमला, कहा जेब कतरा क्या करता है। जेब कतरा पहले आपका ध्यान इधर उधर करता है, दूसरी तरफ से कोई अन्य बंदा आकर आपकी जेब काट देता है। इसी तरह नरेंद्र मोदी जी का काम भी आपका ध्यान इधर उधर करने का है और पीछे से अडानी जी देश को लूट लेते हैं। अगले साल आटा हो सकता है महंगा, देश में गेहूं का रकबा 3% तक हुआ कम और चने की बुवाई हुई ज्यादा, अल नीनो का भी दिखेगा असर। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों का पहला वीडियो आया सामने, गिनती में सभी 41 लोग सुरक्षित बोतल्स में भरकर पहुंचाई गई गरम खिचड़ी और दाल। वर्टिकल खुदाई होगी शुरू, धामी सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात किए 3 अफसर। जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया नारे के साथ 2024 के चुनाव में उतरेगा विपक्षी गठबंधन। जयराम रमेश ने पीएम मोदी को दी चुनौती, बोले डरो मत, टाइगर अभी जिंदा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारी जोरों पर, अयोध्या में बनाई जा रही टेंट सिटी, 80,000 श्रद्धालुओं के ठहरने की होगी क्षमता। 400 में गैस सिलेंडर फ्री, एजुकेशन 4 लाख, सरकारी नौकरी 2% ब्याज पर लोन, 50 लाख का हेल्थ बीमा, 2 रुपए किलो गोबर, एमएसपी का वादा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने किए कई बड़े ऐलान। डीप फेक वीडियो को लेकर केंद्र सरकार हुई सख्त, केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने गूगल, फेसबुक, यूट्यूब सहित सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को किया तलब। कहा अगर वो अपनी साइटों से डीप फेक नहीं हटाते हैं तो उनके खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे से हल हो जाएगी समस्याएं, बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार की योजनाओं पर उठाए सवाल। एनसीईआरटी की बुक में पढ़ाए जा सकते हैं रामायण महाभारत, पैनल ने दिया प्रस्ताव, कहा संविधान की प्रस्तावना हर क्लास की दीवार पर लिखी जाए। सत्ताधारी पार्टी को ही मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोले चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, योजना में नहीं होगा कोई भेदभाव। भारत हुआ और मजबूत, स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल का नौसेना ने किया सफल परीक्षण। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 21 दिन और बढ़ी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने ईडी से सभी डॉक्यूमेंट्स मांगे, 11 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। अयोध्या में रामलला की नगरी में जय श्री राम के उद्घोष के साथ शुरू हुई 14 कोसी परिक्रमा में उमड़ा आस्था का सैलाब, जय श्री राम के जयकारों के साथ नंगे पैर चल रहे श्रद्धालु। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़कर 75% हुआ, नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आज से लागू SC, ST, EBC, OBC के आरक्षण में 15% का इजाफा। बीजेपी तेलंगाना में ओबीसी को वोट कटवाने के लिए लड़वाती है चुनाव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी बोले इस बार जनता सिखाएगी सबक। विज्ञापन पर 1100 करोड़ का खर्च, लेकिन रैपिड रेल के लिए पैसे नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दी चेतावनी, कहा एक सप्ताह में 415 करोड़ रुपए दे वरना रोक देंगे विज्ञापन बजट। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की जीत हार पर लगी 10 लाख की शर्त, पीसीसी चीफ हारे तो 10 लाख देंगे बिजली कंपनी के ठेकेदार, अगर बंटी हारे तो 1 लाख मिलेंगे। पतंजलि को भ्रामक विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कोर्ट ने कहा गुमराह करने वाले एडवर्टाइजमेंट बंद करे, 1 करोड़ जुर्माना लग सकता है। जयपुर में मोदी का रोड शो, ओपन जीप में 4 किलोमीटर चले, पीएम के साथ प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी रहे मौजूद। कोर्ट में नहीं रखा जा रहा किसानों का पक्ष, उन्हें विलेन बनाने का हो रहा प्रयास, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार, बोले पराली जलाने के पीछे किसानों की भी कोई मजबूरी होगी। दाऊद इब्राहिम गैंग का गुर्गापन, पीएम मोदी और सीएम योगी को दी जान से मारने की धमकी, पुलिस ने मुंबई से कामराम खान नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। समान नागरिक संहिता से ज्यादा लोगों को अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता देने की जरूरत, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी को लेकर बीजेपी पर बोला हमला। भारत में विदेशी फिल्म बनाने पर देंगे 30 करोड़ की प्रोत्साहन राशि, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा ऐलान, का भारत का फिल्म उद्योग न केवल दक्षिण पूर्व एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े बाजारों में से एक है। टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का फुल वीडियो, रोहित कोहली और द्रविड़ का पीएम मोदी ने बढ़ाया हौसला, समी के पीठ को 3 बार थपथपाया। जम्मू कश्मीर में अब हिंदुओं के विकास के लिए ग्राम समितियां बनाएगी विश्व हिंदू परिषद, रोजगार पाने के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण। बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का हुआ बुरा हाल, शाहरुख खान की जवान और पठान की कमाई तक पहुंचना नामुमकिन।
अच्छा भला हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना तो बीजेपी ने किया पलटवार। कहा अपने बयान के लिए कांग्रेस नेता को मांगनी होगी माफी, नहीं तो ये मुद्दा गंभीर बन जाएगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का बड़ा एक्शन। भारत विरोधी गतिविधि को अंजाम देने वाले खालिस्तानी गुरप्रीत सिंह पन्नू के एक गुर्गे को किया गिरफ्तार। हिमाचल सरकार का युवाओं के लिए बड़ा ऐलान। ई टैक्सी की खरीद पर मिलेगी 50% सब्सिडी। सीएम सुक्खू ने ई टैक्सी योजना का किया शुभारंभ। अगले 5 साल में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मीडिया मनोरंजन बाजार होगा, फिल्म फेस्टिवल में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। अब लौटाने की बारी। छठ के बाद वापस करम भूमि लौटेंगे लोग। बिहार और यूपी से लौटने के लिए धनबाद गोबो होकर चलेंगी कई ट्रेनें। राजस्थान विधानसभा चुनाव से 5 दिन पहले राम रहीम को मिली 21 दिन की पेरोल। हनीप्रीत ने रिसीव किया। 6 गाड़ियों के काफिले के साथ यूपी के बागपत आश्रम पहुंची। हरियाणा से लगते कई जिलों में खासे फॉलोअर्स। पंजाब, हिमाचल विधानसभा और हरियाणा पंचायत चुनाव से पहले भी आ चुका है बाहर। मुसीबत में फंसे देश की हाई प्रोफाइल स्टार्टअप कंपनी बायजूस ईडी को मिली FEMA की जांच में 9,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी। यंग इंडिया की 751.9 करोड़ की संपत्ति अटैच। नेशनल हेरोल्ड केस में ईडी का एक्शन। इस कंपनी में सोनिया राहुल की 76% हिस्सेदारी। दिल्ली में जल संकट। राजस्व मंत्री अतीश सिंह ने चेताया है कि पानी की हो सकती है भारी किल्लत। महामारी फैलने का है खतरा। केजरीवाल बोले इंजीनियर हूँ, काम करना आता है। आपके रिश्तेदार दिल्ली पंजाब में होंगे, वो कह दे कि खुश है तो वोट देना वरना मत देना। जजों की नियुक्ति में पसंद और नापसंद की नीति ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है ये अच्छे संकेत नहीं, देश में गलत मैसेज जाता है। टीम इंडिया के हेड कोच के रूप में राहुल द्रविड़ का कार्यकाल हुआ खत्म। अब वीरेंद्र सहवाग, अनिल कुंबले या VVS लक्ष्मण में से किसी एक का हो सकता है अगला नाम। फिर बढ़ने लगे टमाटर के दाम। नागपुर सहित पूरे विदर्भ में टमाटर की कीमत 60 रुपए प्रति किलो पहुंची। कोरोना महामारी के बाद दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा खसरे से होने वाली मौतों का आंकड़ा। बच्चों पर है ज्यादा खतरा। WHO की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद अब जल्द ही बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का होगा निर्माण। हाईकोर्ट से मिली मंजूरी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जाति जनगणना से हो जाएगा देश का एक्सरे। उदयपुर की जनसभा में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। अडानी के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर बोला हमला। जी हां, राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले जोर शोर से विधानसभा चुनाव का प्रचार हो रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उदयपुर के वल्लभ नगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान मोहब्बत, भाईचारे और इज्जत वाला देश है। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा सबसे पहले जातीय जनगणना होनी चाहिए, सबकी संख्या पता चल जाएगी। राहुल ने कहा मैंने लोकसभा में जातीय जनगणना की बात उठाई, उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी की आवाज एकदम बदल सी गई। उन्होंने कहा सवाल यह है कि देश में बीजेपी नफरत क्यों फैलाती है, बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करती। कांग्रेस नेता ने जातीय जनगणना के मुद्दे को देश का एक्सरे बताते हुए कहा कि अगर राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में आती है तो प्रदेश में जातीय जनगणना कराएगी और अगर पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है तो राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा ही करेगी। उन्होंने कहा अगर हम अधिकारों की भागीदारी की बात कर रहे हैं तो हमें यह तो पता लगाना ही पड़ेगा कि कितने लोग किस जाति और समाज के हैं। वहीं राहुल गांधी ने उद्योगपति अडानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा जेब कतरा क्या करता है। जेब कतरा पहले आपका ध्यान इधर उधर करता है, दूसरी तरफ से कोई अन्य बंदा आकर आपकी जेब काट देता है। उन्होंने कहा इसी तरह नरेंद्र मोदी जी का काम भी आपका ध्यान इधर उधर करने का है और पीछे से अडानी जेब काट देता है। वहीं इस दौरान उन्होंने वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार पर पीएम मोदी का जिक्र किया। राहुल ने कहा अच्छा भला हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया। 400 में गैस सिलेंडर, 4 लाख नौकरियां, 2% ब्याज पर लोन, 50 लाख का हेल्थ बीमा, MSP का वादा। कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र में किए कई बड़े वादे। जी हां, राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में मैनिफेस्टो जारी किया। राजस्थान में सरकार बरकरार रखने की कोशिशों में जुटी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों, महिलाओं और युवाओं
युवाओं सभी को साधने का प्रयास किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी का कानून लाया जाएगा। चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जाएगा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र के जरिए प्रदेश के युवाओं को भी साधने की कोशिश की है। कांग्रेस ने वादा किया कि 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, साथ ही 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादा किया कि पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया कैडर बनाया जाएगा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में प्रदेश की महिलाओं को भी साधने का प्रयास किया। कांग्रेस ने वादा किया कि गैस सिलेंडर अभी 500 रुपए का मिल रहा है, उसे 400 किया जाएगा। साथ ही महिलाओं को 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। राज्य में आरटीई कानून लाकर इसके तहत निजी शिक्षण संस्थानों में भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री की जाएगी। मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में 125 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा। छोटे व्यापारियों दुकानदारों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करेगी। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादा किया है कि आवास का अधिकार कानून लाकर सभी को आवास दिए जाएंगे और पहले से चल रही योजनाओं को भी और मजबूत किया जाएगा।